मेरे लिए आप लार्ज ओशन इंडिया का एक ओहदा जो है, हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस। दिन पहले ही हमने देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इनको जादू की जप्पी दी जाके। और अब ये कौन है, ये मुझे प्लीज इनकी कंट्री का नाम कोई सिखा दे। ये भी जो है मोदी जी के जप्पी भी डाल रहे थे और जो है वो उनके पांव भी छूने की उन्होंने। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आज पापुआ न्यू गिनी गए। What exactly is happening? What India is trying to do? क्या करना क्या चाह रहा है इंडिया? पापुआ न्यू गिनी के साथ है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स में चीनियों ने पैसा लगाया। अब वो ग्वादर छाबार वाली बात होगी, अगर वहाँ ग्वादर में तो हमें छाबार डेवलप करना पड़ेगा, तो हम पापुआ न्यू गिनी के साथ अपना अलायंस में जो भी है वो करें। और उन्होंने वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पांव भी छुए। में आज अगर किसी से बात करें चाइना के साथ कैसे रिलेशन, वो कहता है चाइना कौन, हमें चाइना से फर्क नहीं पड़ता। पापुआ न्यू गिनी ने चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया। अगर चाइना का वो कहते हैं ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड। मीडिया पे हर तरफ एक पिक्चर वायरल हो रही है। मैं जिस तरफ भी देख रही हूँ, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लें या इंडियन मीडिया उठा लें, वहाँ पर एक ही पिक्चर चल रही है और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं पापुआ गिनी। तो वहाँ पर जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। तो मैंने कहा ये जो तस्वीर आ रही है इस वक्त मीडिया में हर तरफ, क्या ये सही है या ये गलत है? तो फिर वीडियो नज़र आई और ये बात सही है, सच है। अब इसके ऊपर हर तरफ जो है वो चर्चा है जनाब। देखिए बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। लेकिन वैसे भी अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये जो पीएम जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जब किसी मेहमान को वेलकम करते हैं अपने कंट्री में, तो आप उसको ज़्यादा वार्मली वेलकम करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो उसकी पसंद है या जैसे उसका रहन सहन है उस तरीके से करें। तो ये उन्होंने किया है, ये तो अपनी जगह पर कि उन्होंने उसको किया। देखें अगर इसमें एक और एलिमेंट देखा जाए तो कि वो ये जानते हैं कि वो एक बड़ी ताकत है जो कि उनके वहाँ गुफ्तगू से, आपकी बातों से, और ना सिर्फ आपकी बातों से, जितने भी इंडिया से हम जर्नलिस्ट देखते हैं या एक्टिविस्ट देखते हैं, इवन आम जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है इंडिया की, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस इन दिनों हम देख रहे हैं पब्लिक में। आज अगर किसी से बात करें चाइना के साथ कैसे रिलेशन, वो कहता है चाइना कौन, हमें चाइना से फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला चाइना का क्या, सऊदीया का क्या, मतलब ये कॉन्फिडेंस यूथ में कैसे आया? ये विजन का कोई फर्क है? पीएम मोदी की भी जो विजन है उसको लेकर आप लोग चल रहे हैं, या फिर एजुकेशन का फर्क है, या फिर आप कह लेंगे अपनी खामियों को छुपाने के लिए इतना कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? मतलब वो एक माइंड में बात आ रही है तो आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंट हम लोग इसलिए हैं बिकॉज यस, जब से मोदी जी पावर में आए हैं, स्टार्टिंग में हमें भी लगता था ये क्या प्राइम मिनिस्टर है भाई, ये खाली दुनिया घूमने में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो उन्होंने इंडिया का एक ओहदा जो है, हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा था। बिल्कुल यही एक वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, जी। एक वो अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर, जो मोदी जी से पहले जो रूलर जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, हुकूमत होती थी, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा था कि इंडियंस को हमेशा दिखाओ कि दे आर इंफीरियर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक से वो भी बहुत सारा चंदा लेते थे कि भाई इंडियन भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं, तो हमें उनके पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े फंड्स उठाया करते थे, जिसमें से शायद 1-2% वो इंडिया के डेवलपमेंट में डालते थे, बाकी अपनी तिजोरी में डालते थे। वरना आपको क्या लगता है, ये जो पूरा ऊपर से नीचे, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चलकर जो इतनी बड़ी रैली करते हैं, ये सब फंडिंग कहाँ से आती है उनको? आप खुद सोचिए ना। तो एनीवे, पता नहीं कितने हजारों स्कैम्स हुए थे 60 सालों में, हर एक चीज में स्कैम। जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था
2G लाने के लिए इंडिया में, उसमें भी स्कैम। जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था कोल को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसमें भी स्कैम। हर एक चीज में कोल स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, हर एक स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, मतलब इतने स्कैम होते थे। तो आप सोचिए कि वो एक जमाना था, और आज एक जमाना है जब मोदी जी ने अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी गवर्नमेंट को इसी चीज में डाल दिया कि पूरी दुनिया में इंडिया शुड लुक लाइक द फास्टेस्ट, नॉट ओनली लुक लाइक बट हैज प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज। और लोगों की आप देखिए, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग तो इंडियंस ही है, ये तो आपको मानना चाहिए। नो डाउट। दुनिया की जो भी आप कंट्री ले लो, जो सीईओज हैं जिन जिन कंट्रीज में जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में सबसे ज्यादा सीईओज इंडिया में हैं, इंडिया के हैं। इवन अब तो सीईओ के भी पार हो गए। अब हम जो है फॉरेन कंट्रीज को रूल भी करने लगे हैं। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे। सीईओ तो हम पहले बना करते थे, अब तो हमने उसको भी, रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, अब हम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे दूसरे कंट्रीज के। तो आप सोचिए, अगर हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वी आर अ सुपीरियर रेस एंड वी हैव ऑलवेज प्रूव्ड दैट थ्रू आउट हिस्ट्री। आप पूरे हिस्ट्री में ले लीजिए, हम कभी मुंह उठाकर किसी और की कंट्री में नहीं गए रूल करने के लिए, अटैक करने के लिए, लूटने के लिए। लेकिन हमारे कंट्री में हमेशा, चाहे वो अंग्रेज हैं, पोर्चुगीज हैं, चाहे वो अरबी हैं, सब हमारी कंट्री में घुसने की कोशिश उन्होंने की है। हमारा गैर मामूली तब्दीलियां आ रही हैं। ख़ास तौर पे पिछले हफ्ते हमने देखा कि अरब लीग में शाम को 12 साल के बाद दोबारा अरब लीग में शामिल कर दिया गया। इसी तरह एक और उससे पहले एक लिहाज से आप कह लीजिए कि इनिशिएटिव चला जिसमें अमेरिका के, सऊदी अरब, यूएई और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स थे वो मिले। तो ये भी एक नया इनिशिएटिव है और इसमें गल्फ़ कंट्रीज़ और बाकी दुनिया के साथ, ख़ास तौर पर भारत के साथ किस तरह एक लिहाज से आप कह लीजिए कि कॉरिडोर बनाया जाए ट्रांसपोर्ट का। इसी तरह हमने ये भी देखा कि G7 की समिट, और उसमें कुछ ऐसे ममालिक को भी इनवाइट किया जो G7 के मेंबर्स नहीं, और ख़ास तौर पे भारत के वज़ीर आज़म भी वहाँ थे, नरेंद्र मोदी, और ब्राज़ील के सदर भी थे, और फिर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की भी फिर अरब लीग का इजलास अटेंड करके फिर वो G7 के समिट के लिए भी पहुँचे। भारत के वज़ीर आज़म ने भी मुलाकात की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात उनकी हुई, और जो हमने तस्वीर देखी उसमें भारत के वज़ीर आज़म काफ़ी एक्टिव नज़र आए वहाँ पे। फिर क्वाड की मीटिंग भी हुई, और फिर अगली सरबराही जो होगी, इसकी समिट जो होगी क्वाड की, वो अब भारत में होगी 2024 में। तो मुझे लगता है कि शायद, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कब एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है कि भारत शायद G7 को G8 बना दे, क्योंकि भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, और जो काउंटर वेट है चाइना के लिए उनको चाहिए इस रीजन में, भारत को उस तरह वो प्रमोट कर रहे हैं। तो एक लिहाज से भारत के लिए काफ़ी स्पेस है, लेकिन देखना यही है, भारत जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इसी तरह रशिया के साथ उसके खसूसी दिफाई ताल्लुकात भी हैं, क्या उनको पसे पुश डालकर वो G7 की तरफ जाए? लाइंस हम अपने हिसाब से बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आज पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी गए तो मुझसे एक टीवी पे डिबेट था, तो कोई पूछ रहा कि पापुआ न्यू गिनी में ऐसा क्या कि प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ा। मैंने कहा देखो भैया, ये जो आपके 14, देखिए पापुआ न्यू गिनी के साथ है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स में चीनियों ने पैसा लगाया। अब वो ग्वादर छाबार वाली बात होगी, अगर वहाँ ग्वादर में है तो हमें छाबार डेवलप करना पड़ेगा, तो हम पापुआ न्यू गिनी के साथ अपना अलायंस जो भी है वो करेंगे। आपने एक और बात देखी होगी, पापुआ न्यू गिनी ने चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया। अगर चाइना का वो कहते हैं ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड्स है। और अगर आप पापुआ न्यू गिनी को स्टडी करें, 3 स्टेट्स निकलती है वहां से। एक तो भी मलाका स्ट्रेट है, आप चांगी पे और सवांग पे हो। 2 स्टेट्स और निकलती है, सांद्रा और लंबोक, जो लोग काफी नहीं जानते। दे आर नॉट गुड फॉर cargo to pass through, but military ships can pass through. So if you get access to Papua New Guinea port, you can block all the 3 states for China. So ना कार्गो हिलेगा ना मिलिट्री हिलेगी। और उसी दौरान वहाँ 14 ये जो आइलैंड नेशंस हैं, इनका एक सम्मेलन हो रहा है। दे आर डूइंग मतलब एक मीटिंग हो रही है।
उसको प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे। तो चीमा साहब अब कहने को तो पापुआ न्यू गिनी जैसे देश में कुछ भी नहीं है, पर ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी जो आज हो रहा है व्हेन वी आर टॉकिंग, राइट? व्हाट इज द एजेंडा, व्हाट इज द बिगर गेम प्लान, व्हाट इज द बिगर थिंग्स व्हाट वी आर प्लानिंग। तो अब कोई चाहता कि आप हमारे मिलिट्री अलायंस करो, पर हम किसी पे डिपेंड होके कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें जो चीजें करनी है अपनी लेवल पे कर रहे हैं। और ये तो कभी नहीं कहा गया, या किसी मेंबर ने ये नहीं कहा कि फ्यूचर में क्वाड का मिलिट्री चैप्टर नहीं होगा। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और कुछ दिन पहले हमने, बल्कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इनको जादू की जप्पी दी जाके। और अब ये कौन है, ये मुझे प्लीज इनकी कंट्री का नाम कोई सिखा दे। ये भी जो है मोदी जी के जप्पी भी डाल रहे थे, और जो है वो उनके पांव भी छूने की उन्होंने, जैसे होता है एक रस्म होती है, वो भी की। तो क्या कहेंगे आप? आजकल मोदी जी सबको गले लगा रहे हैं, तो क्या मैं शहबाज शरीफ साहब को भेज दूं? देखिए, ये पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर वहां इसलिए गए कि वहां पे इंडिया पैसिफिक की समिट हो रही है, और ये समिट इंडिया की वजह से हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर इससे पहले G7 में थे, वहां पर एक तो गले ही नहीं मिले थे। उन्होंने ये भी बोला था जो बाइडेन ने कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, कि द रीजन बीइंग के इनके सारे टिकट्स बिक गए थे और उनका कुछ खास इतना नहीं हुआ था। बट से प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर तो है, इसमें कोई शक नहीं। और अभी जब इंडिया में इतना कुछ चल रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, एक G20 चल रहा है, साथ में हम G7 पे भी जा रहे हैं। अभी पापुआ न्यू गिनी में है, पापुआ न्यू गिनी के बाद इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया के बाद ही विल बी बैक। फिर उसके बाद एक महीने बाद ये इनका अमेरिका फर्स्ट ऑफिशियल टूर ऑफ अमेरिका। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगले